भैया लो जी, मामला तो बिल्कुल सेट है। ओए, तुझे कहा था बैंक खोलना है, जाके तू पीएन की ड्रेस पहन के आ, तू क्या कोट पैंट पहन के घूम रहा था? शर्मा जी, मैंने ठान लिया है कि मैंने छोटा काम कोई नहीं करना बस। तूने ठान लिया है? हाँ जी। कभी 2 रुपए का अपनी जेब से पान लिया है तूने? चल जाके चाय ले गया। मैंने आपको बता दिया कि मैंने छोटा काम कोई नहीं करना बस। एक काम कर, जग में चाय ले आ, चल जा। एक बात बता, बैठ जा। बड़ा काम तेरे से होता नहीं। अच्छा। छोटा तूने करना नहीं। हाँ। तेरे को फांसी दे दूं मैं? कल मैंने इसको बोला, मैंने कहा बैंक का माहौल बनाना, पूरे पैसे वैसे जमा कर। ये जाके पड़ोसी है ना हमारा मोहन, उसकी गाड़ी गिरवी रखा है, बदतमीज। मुझे भी बड़ा काम ही है और इसी की वजह से सारा अरेंजमेंट हुआ है। आप मेरे को एक बात बताइए कि ये जो बैंक खोलने की हमें जरूरत पड़ क्या गई है? फ्रंट पे थप्पड़ खाया कभी लिप्स पे? ना तूने दुकान का टैक्स दिया, ना मैंने घर का हाउस टैक्स दिया। लाखों रुपए जमा हो गया, बाहर निकाल के मारेंगे गवर्नमेंट वाले हमको। ये सबसे अच्छा तरीका यही, बैंक खोल लो, इससे जल्दी पैसे कैसे आ सकते हैं? ठीक है, फिर मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैंने मैनेजर बनना है बस। अच्छा, कुछ लोगों की शक्ल ना ग्लूकोज वाले बिस्कुट जैसी होती है, लेकिन एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे क्रीम वाले बिस्कुट है। चल जाकर फटाफट पैसे जमा कर, मैं फटाफट तैयार होके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आए ना। सिद्धू साहब। क्या टाइम आ गया भाई चिंटू बिल्डर का? 1 करोड़ का नुकसान हो गया, बताओ यार। कैसे डॉक्टर साहब? देखो, उसने ऐड दी हुई है अखबार में कि एक 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट है, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए। मैं ले नहीं रहा तो हो गया ना उसका 1 करोड़ का नुकसान। तुम ले रहे हो? मैंने नहीं लेना। 2 करोड़ का नुकसान हो गया, देखो यार खड़े खड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, नुकसान ऐसे हो रहा है? फिर तो मैं तो कहता हूँ 30-40 बार ना करवाओ। मैं तो कहता हूँ 50 करोड़ का नुकसान होना चाहिए। नहीं, इतना नुकसान किसी का क्यों कराना है यार, है ना? शरीफ आदमी है बेटे। मैंने देखा है कि आजकल ना जमाना बहुत ज्यादा खराब हो गया है। देखो ये देखो न्यूज, कच्छाधारी गैंग है ना, उसने 25 लाख रुपए का डाका डाला है। अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पैसे है ना, मैं किसी अच्छी जगह रखा दूं उसको। रखा दो रखा दो रखा दो। ये यहाँ पे अपना पिगी बैंक कब खुल गया यार? आज ही खुला जी, और मैं उसमें मैनेजर लग गया हूँ। ओहो हो। वाह 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 भाई, हमारे बैंक में डॉक्टर मशहूर लाठी आए हैं, कैसे हैं आप? अरे तुम ये पोस्टमैन बन के क्यों घूम रहे हो भाई यहाँ पे? पोस्टमैन नहीं, मैं चपड़ासी हूँ बैंक का। शादी शादी करके जो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी शो में सिद्धू जी लगे हो। डॉक्टर साहब, पहली बार हमारे बैंक में आए। हाँ। क्या कौन सा खाता खोलूं आपका? बचत खाता खोलूं या सेविंग खाता खोलूं, चालू खाता खोलूं? मैं तो यहाँ पे छाता ना खोलूं, तुम खाता खोलने की बात कर रहे हो। ये डॉक्टर साहब आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपको पता है दूसरे बैंक 5 साल में पैसा डबल करके देते हैं, हम 5 घंटे में पैसा डबल करके दे रहे हैं। 5 घंटे में? हाँ जी। तो फिर तो मैं अपना सारा पैसा यहाँ जमा करा दूंगा। फटाफट करा दीजिए, फटाफट। ये लो मेरा 150 रुपया। पैसे जमा करवाने के लिए आए कि रिचार्ज करवाने के लिए आए? देखो, मैं पहले चेक कर लूंगा। क्या? अगर मेरा पैसा तुमने डबल कर दिया तो मेरे पास जितना भी सारा 1500 रुपया मैं सारा जमा करा दूंगा। एक बात बताओ डॉक्टर साहब, जब आपके यहाँ कोई हार्ट का ऑपरेशन करवाने आता है तो पहले आपके से जुकाम का ऑपरेशन करवाता क्या हो? नहीं, हमारे यहाँ कोई जुकाम का आता है तो हम उसका हार्ट का कर देते हैं। वी आर डिफरेंट, बट जो भी कहो, मुझे कहीं कहीं तुम लोगों पे यकीन भी है, इसलिए ये लो 1350 रुपये, 150 आ गया, टोटल हो गए 1500। मेरा 1500 जमा करा दो। बहुत अच्छी बात है, 1500 रुपये आपका जमा हो गया। चलिए फटाफट निकलिए। नहीं निकले नहीं, मैं वो जो अपना स्लिप है वो तो। किस चीज की स्लिप? 1500 रुपये जमा करा रहा हूँ यार। जब दुनिया में आए थे स्लिप लेके आए थे, नंगे आए थे ना। चलो भागो, विश्वास नहीं हमारे पे। कोट पैंट पहन कर कौन आता है? नंगा ही आता है ना। कोट पैंट पहन के कौन आता है? सिद्धू जी नहीं, ऐसे सवालों का जवाब वो देंगे, मुझे नहीं पता। चलो आपके पैसे हो गए जमा, फटाफट निकलिए। चलिए, और भी लोग आने वाले। चलो चलो चलो। ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, मैं शाम को आता हूँ। है 4 बजे मेरे पैसे रेडी रखना। रेडी रेडी रेडी। ओके ओके। You guys rock! थैंक यू थैंक यू। नहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं, रॉक मतलब कि तुम्हारी पत्थर जैसी बुद्धि है। स्कूल में कभी किताब तो खोली नहीं और आज यहाँ पे इतना बड़ा बैंक खोल दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, आज एक बैंक खोला, कल हमने 10 खोल लेने हैं, परसों हमने स्विस बैंक भी खोल लेना है। हाँ जी। वैसे एक बात बताइए, ये बैंक खोलने की क्या जरूरत थी आपको? मैडम, मैनेजर मैं हूँ, मुझसे बात कीजिए। अच्छा? हाँ जी। तुम जाके चाय लेकर आओ मेरे लिए। मैनेजर मैं हूँ जी, बताइए। चाय आप लेकर आइए, मैनेजर मैं हूँ, मुझसे बात कीजिए।
शक्ल नहीं ना मैनेजर वाली, तो वो क्या करे? आओ बैठो उधर। मुझसे बात कीजिए, बताइए। अच्छा तो मैनेजर साहब ये बताइए कि डॉलर का क्या भाव चल रहा है आजकल? डॉलर? हेलो, जवाब तुम दो, चाहे मैं लेकर आता हूँ। जी मैडम बताइए, कौन सा अकाउंट खोलूं आपका? आप क्यों मेरे अकाउंट खोलने लगे? हम बैंक के एम्प्लॉई हैं, हम नहीं अकाउंट खोलेंगे तो कौन खोलेगा? देखिए वैसे मेरे बॉयफ्रेंड्स बहुत हैं, मैं आपको ये बता दूं, आई मीन टू से दैट मैं बहुत ही खुले हुए विचारों की हूं, लेकिन बैंक में मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है क्योंकि मैं तो पैसे डाकघर में जमा करवाती हूं ना। अब मैडम विराट कोहली का जमाना चल रहा है, आप राणा तुंगा पे पैसे लगा रही हैं। इधर जमा कराइए, हमारे बैंक में 5 घंटे में पैसे डबल और 6 घंटे में खत्म। Oh mama, I'm just feeling like a cheerleader wearing a top and a Johnny Johnny. Yes पापा। विराट का नाम लेके वैसे मना लिया आपने मुझे। विराट का जादू है ऐसा मैडम, वो सब मान जाते हैं। उसने अनुष्का को दोबारा मना लिया, पता? अच्छा बताइए आप कौन सा अकाउंट खुलवाएंगे आप, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट? दोनों में क्या फर्क है? फर्क मेरे को मैं बता देता हूँ, मेरे को भी आइडिया पूरा। इधर आइए, फटाफट आइए, फटाफट आइए, उंगल दीजिए अपनी, उंगली दीजिए फटाफट। हाँ ओके, मेरे को ये चेक करना था कि यही करंट अकाउंट है ना? हाँ जी बताइए, बताइए फिर मैडम, करंट अकाउंट है कौन सा अकाउंट है? अरे क्या बताऊं, ये करंट अकाउंट है तो इस हिसाब से ये शेविंग किट पड़ी यहाँ पर, तो ये सेविंग अकाउंट हो गया। आपको तो सारी बैंकिंग आती है, आपको तो बताइए आप फटाफट कौन सा अकाउंट खुलाना है? देखिए ऐसे मैं करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकती हूँ, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा मेरे बैलेंस में पैसे कितने हैं। एटीएम मशीन नहीं है आपके बैंक में? एटीएम मशीन जी, वो देखिए, वो क्या है? Oh, so far, so near. Wow. Very nice and very impressive. Okay, ATM card is this. And wow. 50 kg? अरे ये तो वेट है मेरा। आपने धोखा किया है। मतलब ATM मशीन की जगह वेट मशीन रख दी। देखिए मैडम, अभी हमारा बजट थोड़ा कम है, हमने सोचा कि जैसे जैसे पैसे आएंगे और बढ़ा देंगे। आप आइए, अकाउंट खोल लें आप, आ जाओ फटाफट। My God, your logic is like a Baba breakfast गुलगुल अंडा। बोर्ड मेंबर्स की बात करें, लग रहा है बहुत बड़ा आपका बैंक है, लेकिन सिर्फ 2 जन दिख रहे हैं यहाँ पर। मतलब सिक्योरिटी वगैरह के लिए कौन है यहाँ पर? सिक्योरिटी मतलब क्या है? 14 कैमरे लगे हुए, सिद्धू जी देख रहे, साथ में पूरी कंट्री देख रही, और क्या सिक्योरिटी चाहिए आपको? एक बात बताइए, ये लॉजिक आप घर पे बनाते हैं या ऑर्डर पे बनवाते हैं? ये तो डिपेंड करता है जी डिमांड कितनी है। ये तो 200 कप जो चाय बनाते हैं उनके लिए 2-4 लॉजिक बनाना मामूली बात है। अपनी शक्ल से भी घटिया बात की है इसने। इस पर तो मैं 2 साल के लिए बैन लगवा दूंगी। आपके हेड कहाँ है? हेड वो है, वो बाहर है। आपके हेड का नाम क्या है? माल्या। बजाज माल्या? बजाज माल्या। ये क्या नाम हुआ? देखिए वो अखबारों में आता नहीं, जैसे उल्टा सीधा एक समान। हाँ। वो आप फोटो कहीं से भी देखें आपको सेम नजर आएगी। ऐसे करोगे बुढ़ा तो भी देखो तभी बुढ़ा। देखिए वो आप अब नाम में क्या रखा है मैडम? काम देखिए ना आप, 5 घंटे में पैसे डबल कर देते हैं। 5 घंटे में? ऐसे कैसे? वो रिस्पेक्टेड जुआरी हैं जी। ना बाबा ना ना ना, मैं ऐसे जुआरियों के बैंक में तो पैसा नहीं जमा करवा रही। मैडम बंदा जेल में मेहनत कर रहा है, आप कह रहे हो जेल में बैठा अंदर आपके लिए पैसे कमा रहा है, 5 घंटे में पैसे डबल कर रहा है। मैंने जुड़ा को मारना आपका। देखिए टैलेंट कुछ नहीं होता। आपका टैलेंट की कदर करने लगे तो यहाँ पे गदर मच जाएगी। मैं नहीं करवा रही, मेरे पैसे इधर उधर हो जाएगा भाई। हो ही नहीं सकता मैम। आप एक काम कीजिए, आप अपने नोटों पे निशानी लगा दीजिए। अच्छा, अब मैं बैठकर आप एक एक नोट पे निशानी लगाऊं? एक काम करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। जैसे ये नोट है ना, इस पे आपकी फोटो लगा के देंगे हम। What? हाँ। Your the logic is going like a acidity on my lungs. थैंक यू। Shut up. आप लोग फ्रॉड करते, नकली नोट छापते हैं? नकली नोट 1 मिनट। 500 रुपए। आप जैसे कस्टमर्स को पीटने के लिए ना मैंने 2 बाइयां रखी हैं बाहर, 6-6 फीट की। देखो मैडम, नकली नोट कौन छापता है? सरकार। सरकार कौन बनाता है? हम। अगर हम सरकार बना सकते 2-4 नकली नोट नहीं छापने का हक है हमें। तो फिर हमारे इमोशन समझो मैम, क्या कर रही हैं आप? चलिए ठीक है, I'm convinced. लेकिन आपके बैंक में तो लॉकर ही नहीं है, पैसे कहाँ रखेंगे आप? अरे क्या बात कर रही, इधर। चोर जेब इतनी टाइट है ना, देखो मेरा हाथ अपना नहीं जा रहा। एक बार इधर पैसे रख लेते हैं, उसके बाद मजाल है हम लोग खोल दे। मैं पैंट ही नहीं खोलता इस चक्कर में। अब यकीन नहीं करेंगी, मैंने 92 में पहनी थी ये, तब से मैं इसको धोने के लिए भी खुद वॉशिंग मशीन में घुसता हूँ, ऐसे घूमता हूँ, सूख के बाहर आता हूँ, लेकिन पैंट नहीं मैंने उतारी। लाइए पैसे। ये लीजिए मेरे 1 लाख रुपए, संभाल के रखिएगा प्लीज। बिल्कुल ऐसी जगह संभाल के रखूंगा, आप भी नहीं निकाल पाएंगी। क्या? अरे मेरा मतलब आप मेरी पैंट में हाथ डाल के अच्छी देखने लगती है।
नहीं नहीं नहीं। सुनो, मैडम को चाय वाय ना पिलाना, मैं पैसे रख के आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाइए जी। चलिए मेरे पैसे तो जमा हो गए। डोंट वरी, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी आपने। जी 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 कोई बात। नमस्कार जी, नमस्कार। मैनेजर मैं हूँ, मुझसे बात कीजिए। या जी। मेरे 3000 रुपए। मैंने कहा है बात कीजिए, आप भीख मांगने लग पड़े हैं। देखो, अगर तो तुम ये मजाक कर रहे हो ना तो मेरे को हंसी बिल्कुल नहीं आ रही। मेरे पैसे निकालो। अच्छा स्लिप दिखाइए। स्लिप तो आपने दी नहीं थी ना, वो कह रहे थे भी विश्वास वगैरह है तो फिर उसमें कोई टेंशन नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसे तो कोई भी आकर कहेगा हमने इतने पैसे जमा करवाए हैं, इतने पैसे हमें दे दीजिए। ऐसे में तो ये भी कहेंगी मैंने अभी भी लाख रुपए जमा कराया, मेरा लाख रुपए दीजिए। Excuse me, I will clap for your cheeks. मैंने 1 लाख रुपए दिए। ओ मैडम, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके पैसे मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नहीं भाई नहीं। मैं एग्जाम्पल वगैरह मत दीजिए, मेरे पैसे दीजिए वरना मैं अपनी जान ले लूंगा। नहीं, क्लासिकल म्यूजिक नहीं गाना, आपको मेरे पैसे देने हैं। दीजिए। हाँ, आप मेरी जान ले लेंगे तो मैं इनके पैसे कैसे दूंगा? अगर इनकी जान ली ना, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। बता रही हूँ मैं, बता रही हूँ मैं। ये कौन लड़ रहा कुत्तों की तरह? क्या हो रहा है यहाँ पे? भाई साहब नमस्कार जी। वो आया था, मैंने पैसे जमा कराए थे, आपने कहा था डबल करके दे दूंगा, मैं वही हूँ। आ गया भी है, मैं आ गया। मेरी अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने मीटिंग में आकर बोर्ड मारना। एक सेकंड भाई साहब, आप चिंता न कराएं। आपने अगर पैसे जमा कराए, आपके पैसे जरूर मिलेंगे। आपको अपने नोट के नंबर याद है? नोट के नंबर कौन याद करता है भाई? हैं? गाड़ी का नंबर याद रखते हो ना? अरे लेकिन नोटों के बीच में गाड़ी कहाँ से आ गई? आप ना अपना जूड़ा संभालें, आप मेरे काम में दखल ना दे आप। गाड़ी कैसे आती है? नोटों से आती है कि नहीं आती? तो नोट, गाड़ी का नंबर याद रखना, नोट का नंबर नहीं याद रखना। आप लोगों की वजह से रुपया तरक्की नहीं कर रहा है, यू रेसिस्ट। मेरे पैसे दे दो। मेरे पैसे दे दो। यार बकवास बंद करो। मेरे पैसे दे दो। थोड़ा कहाँ गया मेरा? नहीं, मैं जान दे। 12 नंबर काउंटर पे जाइए, अपने पैसे वहां से ले लीजिए। ओके। हेलो, 12 नंबर काउंटर पे कोई नहीं है भाई। आपको नौकरी चाहिए? मुझे क्यों नौकरी चाहिए होगी? देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, मैं आपको नौकरी ऑफर कर रहा हूँ, आपको नौकरी नहीं चाहिए? अरे लेकिन मैं तो टीचर हूँ। टीचर हूँ, टीचर। तुमसे बच्चे पढ़ पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन गए, तुम टीचर की टीचर ही रहना। तुम्हें खोया मिल रहा है, दूध का भाव पूछ रही हो। चलो 12 नंबर कोड। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। पेन मारूंगा जूड़े पे। अरे यार, ये तो जबरदस्ती की नौकरी मिल गई मुझे। कांग्रेचुलेशन, आपकी नौकरी लग गई। मेरे पैसे दे दीजिए। अरे ये पैसे मांग रहा है। अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, मेरे को मत लाओ। अरे मेरे पास पैसे नहीं यार, वैसे भी पैसे तो कैशियर देता है ना, कैशियर। तो मान लो ना आप कैशियर हो। अरे ऐसे कैसे मान लो मैं? स्कूल में तुम बोलती नहीं बच्चों को कि मान लो राम ने शाम को पैसे दिए, और अगर अपनी बारी आई तो मुकर्री ऐसे कैसे दे रहे? ज्यादा बकवास की ना तो उल्टे हाथ का दूंगी मैं। यार पैसों के अलावा तुम सब कुछ दे रहे हो। अगर तुमने पैसे ना दिए तो फिर मैंने गाली दे देनी है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, फटाफट इधर आइए। आपको अपने पैसे चाहिए ना? ये फॉर्म पे साइन कीजिए फटाफट, इतना टाइम नहीं। मैंने फॉर्म पे साइन कीजिए। मैं अपने पेन से करूंगा। अपने पेन से कर दो यार। मैंने साइन कर दिया। मुबारक हो भाई, आपके 1500 जमा थे। हाँ जी। उसके हो गए 3000। हाँ जी। ठीक है। हाँ और जी। जब 1500 आपने जमा करवाया था, हाँ जी, उसमें से 1250 चले गए गरीब बच्चों की डोनेशन के लिए। बच्चे 250 रुपए, 250 का हमने 500 कर दिया, और दोनों 250 अलग अलग रखे हैं, देखिए, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। हेलो, एक तो तुम मुझे ये 500 रुपए दे रहे हो, ऊपर से इसके ऊपर जेनिफर लोपेज की फोटो लगी हुई है। लगता है आपके पास डॉलर आ गया। हैं? डॉलर आ गया आपके पास? नहीं यार, उसके ऊपर 500 रुपए लिखा हुआ है। 500 डॉलर आ गया होगा यार, इसमें क्या है? इतनी सुंदर हीरोइन की फोटो लगी है, तुम 500 रुपए देख रहे हो? लालची कहेंगे, दबा जाओ यहाँ से, पकड़ो इसको। ये चाहिए ना, मैं ये भी रख लिया बैंक में। चलो, हमारा हम 2 मिनट देते पैसे, अगर कस्टमर नहीं लेता तो कैंसिल हो जाता है। मैं समझ गया, मैं तुमको देख लूंगा। I am Dr. Mashur Kiratik.
पैसे तो मैं अपने लेके रहूंगा। कितना बुलडॉग जैसा मुंह बनाया तुमने, कितना गंदे लग रहे हो तुम। छी, तुम्हारा अकाउंट बंद, तुम्हारा कॉपी फाड़ देनी मैंने। चल आप लोगों ने गलत किया है, धोखा दिया उसे। मैंने 500 दिया, धोखा कर दिया। देखिए, आपका फॉर्म भरने का टाइम हो गया, फटाफट ले लो, नहीं तो आपका भी यही हाल ना हो। चलिए अंदर, आपका मैनेजर वेट कर रहा है। चलो चलो फटाफट। हेलो कप्पू, कप्पू शर्मा, कप्पू शर्मा, कप्पू शर्मा, कप्पू शर्मा, क्या नाटक चल रहा है? क्या नाटक चल रहा है? आपका नाम? मेरा नाम, मैं तुम्हारे पड़ोस मान। बैंक में कोई रिलेशन नहीं, नाम बताओ। मेरे बैंक से कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं मेरा गाड़ी बाहर पार्क किया था, अभी मैं गाड़ी लेने क्यों गया, उधर गाड़ी नहीं है। सीसीटीवी फुटेज देखा तो मैंने देखा कि तुम मेरा गाड़ी लेके जाता है। सीसीटीवी में देखा कि गाड़ी लेके जाता है? नहीं तो क्या गाड़ी में देखता है सीसीटीवी लेके जाता है? मैं सीसीटीवी में नहीं, सोनी टीवी में देखा होगा। वही देखा होगा, लेकिन तुमने मेरा गाड़ी क्यों उठाया? आपने लोन नहीं भरा, आपकी गाड़ी जब्त कर ली गई है। मैंने लोन लिया ही नहीं तो आपने गाड़ी जब्त क्यों किया? वैसे भी मेरा बिजनेस के लिए कोई भी बैंक लोन नहीं देता है। उसके ऊपर जब लोन नहीं लिया तब तुम मेरा गाड़ी उठाया। अगर मैं लोन लेगा तुम क्या मेरा लुंगी उठाएगा? आपने लोन नहीं लिया, लेकिन हमने तो दिया। कैसे कैसे देगा? वो गाड़ी तो मेरा अप्पू ने मेरे को दिया, और अप्पू को गाड़ी कंपनी ने फ्री में गिफ्ट किया था। तो उस कंपनी ने हमसे लोन लिया था, हमने गाड़ी उठा ली, बस। अरे कंपनी ने लोन लिया तो फिर मेरे से क्यों पैसा लेते वापस है? चाय पीते हो? पीते। दूध कहाँ से लेते हो? वो दूध वाला दे के जाते हैं। पैसा किसको देते हो? दूध वाले। गाय को सीधा तो नहीं जाके देते ना? समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट, आपने जो बोला मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन तुमने जो बोला तुमको समझ में आ गया। तुम्हें क्या लगता है हम लोग सोच समझ के बोलते हैं? ऐसे फ्लो में आ गया, बोल दिया हमने। चल, तेरा ऊपर वाला बटन खोल दूंगा मैंने तो। चल, मैं पुलिस को बोलूंगा तुम्हारा फ्लो ठीक करने। पुलिस, 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 पुलिस? ये पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है, बता रही हूँ मैं। और नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं मैडम। उसने पिछले महीने 1 लाख रुपया जमा कराया था, उनके 14,580 करोड़ बन गए। तो उनको ले जाने में टेंशन हो रही, इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन लेने की। ऐसी कोई बात नहीं है। हेलो सेक्रेटरी, 5 और 3 कितने होते भला? 8 ना? ओके। ये देखिए हमारे एक और कस्टमर आ गया। वेलकम टू द बैंक सर। हेलो हेलो सर, हेलो सर। माई सेल्फ बजाज माल्या। बजाज माल्या? ये कौन बजाज माल्या? अरे 1 लाख रुपए क्या आ गया आपके बैंक में? आप अपने मालिक को भूल गए? ये आपके बैंक की ओनर है। हटिए हटिए। हेलो सर, माई सेल्फ टीचर। आप ही है ना जो जुआ खेल के पैसे डबल करते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पे हो तो जुआ कौन खेल रहा है? पैसे कैसे डबल होगी? मैं कैश ही तो लेने आया हूँ यहाँ पे, वहाँ मेरी चाल रुकी हुई है। अच्छा। हेलो, आपके पैसे आएंगे, अब चलिए यहाँ से। अपने मालिक से कोई ऐसे बात करता है? हेलो, आपके पैसे आ जाएंगे, अब चलिए यहाँ से। इनकी बदतमीजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यू आर डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ? आई मीन सस्पेंडेड। सस्पेंड क्यों? इस बैंक के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। सस्पेंडेड, सस्पेंडेड। मैनेजर साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप क्या लेंगे सर? मेरी नौकरी जा रही है, उसके बारे में कुछ बोलो। यार साहब, मैं तो खुद इनसे बड़ा परेशान हूँ। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। दफा हो जाइए यहाँ से आप। आप दोनों को ये बहुत महंगा पड़ेगा। मैं जाता हूँ। इस बैंक को जेड सिक्योरिटी की जरूरत है। जितना भी पैसा है वो मुझे दे दो। वो ऑलरेडी मैंने अपने हवाले कर लिया है। आप कहें तो 50-50 कर लें? अरे आप लोग बैंक मैनेजर हैं, चोर डाकू जो 50-50 कर रहे हैं पैसा? देखिए, आजकल बहुत ज्यादा डाके पड़ रहे हैं, तो 50-50 करके 100% पैसा सेफ हो जाएगा। आपको 10% डरने की जरूरत नहीं है। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। कोई नहीं लेगा, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। सारा कैश मेरे हवाले कर दो। हेलो, अभी जस्ट आपका नाम लिया चोर डाकू और आप आगे। लुक हु इज हियर। वेलकम वेलकम।
हेलो मिस्टर टीचर। भाई वाह वाह, मानना पड़ेगा, हमारा बैंक तो काफी मशहूर हो गया। चोर डाकू भी अब यहाँ पे पैसे जमा कराने आते हैं। मैं कैश जमा करवाने नहीं आया, मैं बैंक लूटने आया। इधर 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 इधर, सारा कैश मेरे हवाले कर दो। ये क्या तरीका है पैसे निकलवाने का? पहले फॉर्म भरिए, हम साइन मैच करेंगे, तब आपको पैसे देंगे ना। साइन मैच करने? साइन तो मैच हो रहे हैं, और पैसे चाहिए तो मैं इसके झुमके और कड़े भी उतरवा दूं आपको। अरे मैं नहीं दूंगी अपने कड़े। इसने कड़े शब्दों में कह दिया कि ये कड़े नहीं देगी। हाँ? बकवास बंद करो। और तुम है बड़े जोड़े वाली, क्या? सारे पैसे इधर लेके आओ। हट। अरे सारा पैसा जल्दी इधर लेके आओ, मैं जूड़े पे गोली मारूंगा, उड़ता जाएगा ये। ऐसे कैसे पैसे दे दूं आपको? देखिए बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के मैंने पैसे कमाए। और देखिए डाकू भाई साहब, आप बिना अगर पढ़े होते तो डाकू वाकू चोरी गिरी नहीं करते, आप भी किसी बैंक में मैनेजर लगे होते। पकड़ो जरा। हाँ। आपको पता है हम लोग डाकू आप लोगों की वजह से बने हैं। हाँ, आप लोग इतनी पनिशमेंट देते हैं बच्चों को, मेरे को इतना गुस्सा था, मैंने डाकू बनना था। मैंने डाकू, बंदूक दो वापस, पैसे दो इधर। भाई मानना पड़ेगा। मान लो मान लो मान लो। मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ। डाकू बनना कोई आसान काम नहीं होता। कड़ी धूप में घोड़े पे इतने गंदे गंदे बाल लेके बैठना, बदबू मारना, भाई बहुत मुश्किल है डाकू बनना। मैं तो चलो डाकू हूँ, आपने सूअर जैसे बाल क्यों रखे हुए हैं? अपने बाल देखो पहले। आपको पता है डाकू बनना कितना मुश्किल है? बहुत ज्यादा। कितना हिसाब किताब रखना पड़ता है। कितने आदमी थे, होली कब है, सरकार ने कितना इनाम रखे हैं, कितने कितने कोस दूर तक बचा, सारे हिसाब किताब रखना पड़ता है। ऐसे तो डाकू बन जाते हैं। हेलो स्वीटी, पर तुमने गोलियां कैसे पैक की? सारी निकल रही मेरी। तुम ढंग से काम नहीं करना तो किसी और से शादी कर लो। मैंने गोली मार दूंगा। मैं सारा कैश मेरे हवाले करो, सारा कैश हवाले करो मेरे। गोली मारने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट चेक करो। गोली मारूंगा मैंने 3 तक गिनना है। अरे ऐसे कैसे 3? मैं 100 तक सुनूंगी। मैं तेरी माँ से ट्यूशन नहीं पढ़ता रहा हूँ। गोली मार दूंगा मैं। देखिए तुम हाथ ऊपर करो, ऊपर करो हाथ। बंदूक मेरे हाथ में। हाँ तो मैं हाथ ऊपर कर लेती। पूरे ऊपर करो। हम भी कर रहे हैं। तुम भी करो। मैं एक हाथ नीचे कर लूं पूछ प्लीज? के कर लिया बस जो है। बंदूक मेरे हाथ में। मैं अगर मेरे को कहीं पता चल जाए ना चलती कैसे, मैं गोली मार देनी मैंने। हाथ ऊपर करो, कोई हाथ नीचे नहीं करेगा। खुजा भी नहीं सकते। मैं खुजा देता हूँ। कहाँ हो रही खुजली? बताओ बताओ यार। मेरे तुम कस्टमर है, तुम्हारे साथ ऐसा इतनी भी खुजली नहीं है। कहाँ हो रही बताओ मेरे को। तुम्हें बड़ी खुजली होती है, ऐसी जगह गोली मारूंगा ना डॉक्टर को नहीं बता पाओगे कहाँ लगी है। आप बंदूक मुझे पकड़ा दो, खुजली कर ले खुद। इधर आओ यार, तुमने बहुत अच्छी बात की है। मैं तो पहले क्या बात है तेरी। पैसे निकालो फटाफट, पैसे निकालो। मुझे गंदी गालियां भी आती है। पापा 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 बेटी। पापा। किसकी बेटी हो? हाँ पापा। डॉक्टर गुलाटी, शर्म आनी चाहिए आपको, मतलब शर्म आनी चाहिए। अरे आप फ्रॉड कर रहे हो। अब कहाँ फ्रॉड हो रहा है, अब तो पकड़ा गया ना। तो आप शादी करके इसको साथ में ले जाएं। वैसे भी इसका सपना था कि इसके सपनों का राजकुमार घोड़े पे आएगा, और आपके पास घोड़ा तो होगा ही अपना। वैसे आप पैसों का क्या करेंगे? मैं 3 साल से अपनी गर्लफ्रेंड को कोई गिफ्ट नहीं दिया मैंने। तो गिफ्ट लेके दूंगा। ओह सो स्वीट। एक ये डाकू है जो अपनी गर्लफ्रेंड का कितना ख्याल रखता है, और एक वो कप्पू है गधा, मुझे परवाह भी नहीं करता। खबरदार अगर उस कप्पू का नाम लिया तो। खबरदार जो उसके बारे में एक भी मामा गोली मार दूंगा। आपको इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है डाकू साहब? तकलीफ तो मुझे तेरे से, मैं तेरे मार नहीं तेरे बंदूक। कैसे अनप्रोफेशनल डाकू है आप? आए और सीधा गोली तान दी। ये नहीं देखा 2 लड़कियां खड़ी हैं, आइटम डांस ही करवा लूं। मैं इधर ना डाका मारने आया हूं, मैं इधर डांस ऑडिशन नहीं लेने आया। ऐसे कैसे नहीं लेंगे आप ऑडिशन? इतना बड़ा सपना था मेरा कि एक दिन एक डाकू घोड़े पर सवार होके आएगा, सा 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 रे 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 रे, और मेरा डांस का ऑडिशन लेगा। करे यार डांस, मारो यार, मरी जा रही डांस। चलो कर लो।
सब अपनी अपनी जगह पे खड़े रहो। अबे खड़े तो है यार। मेरी इधर नहीं नहीं मेरी वहाँ पे थी जगह पे इधर हम लोग हिले। मेरी ये जगह थी। मेरे पास मेरी जगह यही थी। मेरी इधर यहाँ थी। अपनी अपनी जगह पे खड़े हो। मेरी जगह यही थी। तू उधर था, पहले इधर था। पहले मैं यहाँ मेरी इधर। बहन जी आप उधर थी। देखिए आप, बहन जी आप उधर मैं थी। यहाँ आ गया, मेरी जगह यही है। मेरी इधर थी यार, मैं इधर खड़ा था पहले। रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगा। मैं भी चला दूंगा। तुम गोलियां चेक कर लो, चलाने से पहले भी उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गया? कई बार गोलियां एक्सपायरी डेट पे होती है। गोली खा के रहेगा तू, तेरे को ना। एक मिनट उन्होंने गोली चला देनी है। अरे यार इतना अच्छा डांसर था, आपको भी अभी आना था। हाँ, इंस्पेक्टर डीआईजी कभी जुर्म के बाद नहीं आता, वारदात के पहले ही पहुंच जाता है। बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी वारदात के साथ टाइम पे पहुंच जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर जितना भी पैसा है इस बैंक में सब निकाल के मुझे दे दो। सरला तुम जाके मेरी गाड़ी में बैठो। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों जाके तुम्हारी गाड़ी में बैठूं? यार कोई भी मेरी गाड़ी में बैठती नहीं है। कोई अपने जगह से लगना नहीं। अरे ये क्या फैशन आया यार इस दुनिया में? जो भी आता है यहाँ बंदूक लेके की बात कहता है, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और कहाँ हिल रहे हैं यार हम अपनी जगह से? जब तक मेरे को मेरा गाड़ी नहीं मिल गई इधर से कोई जाएगा नहीं। और मेरा भी 1 लाख रुपए जमा है इनके पास। अच्छा, तुम्हें अपने 1 लाख की पड़ी है, मेरे 1500 जमा है, उसका क्या? खबरदार, अगर अब किसी ने बकवास की ना, मैं 6 की 6 गोली उसके पेट में। तुम अपना पेट अंदर खींचो, तुम्हारे नजायज लगेगी। मारनी मैंने उसके, तुम्हारे निकलते निकलते लग जाएगी। सर सर एक्सक्यूज मी सर, आपका मुझे थोड़ा नीचे। क्या नहीं? मुझे थोड़ा नीचे आ रहा है। अच्छा वो आई एम एक्सपीरियंस। प्लीज बिना मौज के तो तुम बिल्कुल कप लग रहे हो। और आपको पता है, आपकी मूंछ उतार दो ना तो आपकी शक्ल मेरे घोड़े जैसी है। तुम्हारे पास तो घोड़ा है ही नहीं। मेरा घोड़ा डॉक्टर बन गया ना। तुम हमें शरेआम धोखा दे रहे हो। तो क्या धोखे को शरेआम देता? अभी मैं क्या कहता हूँ, काफी शर्मा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। नानी क्या हुआ? अरे कप्पू ये लोग सर पे आंवले का तेल लगा दो, तू आंवले का पेड़ लगा घूम रही है। ये आंवला नहीं, पीपल है, पीपल हैं? तो पीपल गलत जगह उग गया है। नहीं पीपल भी है, लेकिन तेरा सर गमला थोड़ी है, ये क्यों लगाया उसके ऊपर? अरे मैंने थोड़ी ना लगाया है, मैं तो इस मोई डॉक्टर के पास गई थी पिंपल निकालने के लिए, पीपल निकाल दिया। बोलो अब मैं क्या करूं, मुझे पता तो सही। ओहो, सो बीइंग ए पीपल ऑफ इंडिया, पीपल के ऊपर 2 पीपल, पीपल के नीचे 2 पीपल, ऊपर नीचे पीपल, हाउ मेनी पीपल? मुझे पहले सूझ रही है, यहाँ मेरी पीठ सूझी हुई है। ये क्या लिखा? ये दादी तूने ये क्या हार्ट के पीछे रमेश सुनीता क्यों लिखा हुआ है? मैंने थोड़ी ना लिखा है। तो अरे वो पेड़ समझ के एक लड़का और लड़की मेरे पीछे आकर के बैठ गए, चाकू से अपना नाम लिख दिया उन्होंने। बोलो मैं क्या करूं? अच्छा बारी, जिन लोगों को पता होता ना कि हमारे प्यार का कुछ नहीं होना, माँ बाप ने मानना नहीं, लड़का वेला है, वो फिर जाके ना पत्थरों से लेके खिर्च खुच के नाम लिख जाते अपना। ये तो फिर भी नानी के पीठ पे लिख के गए। कई लोग तो बड़े बड़े महलों में, झांसी में, किले में लिखाते जाके, और कई बाथरूम में लिख देते हैं। आपको कैसे पता? अब मैं बाथरूम करने क्या सामने दिखते हैं गुरु? ऐसी गलत गलत हरकतें कर जाते हैं लोग, तभी आपको पता गुस्से में आके पेड़ इंसानों पे गिरते हैं। भाषण मत दे, इसका इलाज दे। इलाज कोई नहीं, इसका पेड़ काटना पाप होता है, पेड़ नहीं काट सकते, बढ़ने दे इसको। आने दो उस मोहित डॉक्टर को, आने दे। डॉक्टर, ए डॉक्टर! ओहो, हर कोई बुला रहा है। What a busy day. ओहो, yes. डॉक्टर साहब आपको शर्म नहीं आती? आती है। आपने मेरी नानी के सर पे पीपल निकाल दिया। हाँ तो जिसके दिमाग में गोबर और पीपल ही निकलेगा ना। और आपके दिमाग में तो गोबर भी नहीं है, तभी सूखी घास उग रही है। ये आग बड़ी जल्दी पकड़ती, मैं आपको बता रहा हूँ। I know. माचिस लेकर कर दूंगा किस दिन में। वो तो है, बट इससे तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई, मुझे बताओ। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, लोग आके मेरी नानी को पानी दे के जा रहे हैं। देखो तुझे दिख नहीं रहा है डॉक्टर, कबूतर ने क्या हाल कर रखा है मेरा। Oh shit.
तो वही तो कह रहे हैं। ओ शिट, देखिए ये देखो। देखिए आप है ना पुष्पा जी, आप हमेशा आउटपुट के बारे में सोचती है, इनपुट के बाद ध्यान नहीं रहता आपको। इसमें क्या इनपुट है? देखो यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, कल को मधुमक्खी को पता लगेगा, छत्ता बनाएंगी एंड यू कैन हैव शहद एंड ऑल डायरेक्टली। फिर इसके ऊपर फ्रूट लगेंगे, कभी आम कभी चीकू, तोड़ो खाओ फ्रेश एकदम, यू कैन हैव अ गुड टाइम। ए बुढ़ाओ, तेरी माँ ने फ्रूट का बाजार नहीं खोल रखा है ऊपर? पीपल का पेड़ है ये, कौन सा फल लगता है इसमें? पीपल के पेड़ पे फल नहीं लगते? मैं कौन सा किसान हूँ जो मुझे पता है, मैं ठहरा डॉक्टर, मुझे क्या पता फल फूल के बारे में। बट आई मस्ट से कपूर, ये मैंने दुनिया का 8वां अजूबा बनाया है ताजमहल के बाद। तो एक काम करते हैं, हम भी ना शाहजहां की तरह इसके हाथ काट देते हैं ताकि 9वां अजूबा ना बनाए ये। हाथ काट दीजिए यार, दिस इज नॉट राइट। बट जब तक मेरे पैर चलेंगे तब तक मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा, ये मैंने डिसाइड किया हुआ है। काट तो मेरे हाथ काट, पकड़ इसके पैर ही काटते हैं आज, इसके पैर ही काटते हैं। इसके पैर काटते हैं। नानी लाश को इधर लेके चल, लेटा नानी, नानी लेटा जरा, नानी चढ़ इसके ऊपर जरा। नहीं, तुझे कसम लगे पता नहीं किसकी, तेरे आज पैर काटते हैं। मैंने तुम्हें जिंदगी दी, तुम मेरी जान ले रही हो। जिंदगी? तुम उसकी माँ हो? तुमने क्या जिंदगी दी उसको? वैक्यूम क्लीनर की औलाद, अपनी बेटी को खींच लिया होता तो कम से कम 4 फीट की तो होती वो। नानी तू अंदर जाके ना पीपल को पानी दे, मैं इसकी डॉक्टरी छुड़वाता हूँ जरा। हाँ जी, तो आप बताओ मेरे को, ये क्या किया तुमने? कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा डॉक्टर। कुछ नहीं हो सकता, मेरा नाम तो नींबू पानी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाला है। यस, मैंने अपनी बेटी के लिए एक ऐसा इंजेक्शन बनाया है जो उससे लगाया है कि वो बहुत खूबसूरत हो गई है। एवरीवन रियली? या हेलो, यस प्लीज। एक बार मलिंगा रणबीर कपूर बन सकता है लेकिन तुम्हारी बेटी कभी खूबसूरत हो ही नहीं सकती। नाइस जोक, बिकॉज़ दिस इज द कपिल शर्मा शो, तुम जोक मार सकते हो, बट मेरी बेटी, क्या तुम्हारी बेटी खूबसूरत हो गई है एंड मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा। मैं अपनी बेटी को बुलाऊंगा। सरला, सरला, सरला बेटा। क्या बात है, आओ बेटे आओ। ये आपकी बेटी है? नहीं, ये तो गौहर खान है। हाय सच्ची पापा, मैं सचमुच गौहर खान की तरह लग रही हूँ। बेटे मैंने तुम्हें क्या कहा था, इसके मुंह से कहलवाऊंगा, क्यों कहलवा दिया ना? क्यों भाई, अब क्या बोलते हो, लग रही है ना एकदम गौहर खान। बहुत। कप्पू, हाउ आर यू? क्या तुम्हें अभी भी मैं टिंडे जैसी लगती हूँ? अरे वो तो मैं मजाक करता था, तुझे पता है टिंडा मेरी फेवरेट सब्जी है। अच्छा। हाँ, मैं टिंडा खत्म नहीं, मैं खाना खाता हूँ तो मैं टिंडा बचा बचा खाता हूँ, तेरी में चुबो चुबो के डुबो डुबो के टिंडा में। आई लव टिंडा। तो मैं मजाक करता रहता था भाई, मेरे को क्या पता है। तुम तो अंगूर लग रही हो आज। हाँ, और तुम लंगूर लग रहे हो आज। दूर रहो मेरी बेटी से, यू गो दूर। डॉक्टर साहब, Yes, आपको please. शर्म नहीं आती? हमारा तो बचपन का प्यार है, आप क्या हमें दूर क्यों कर रहे हैं आप? तुम्हें याद है सरला, जब मैं छुप जाता था, छुपन छुपी खेलते थे और तुम मुझे ढूंढा करती थी? कहाँ ढूंढा करती थी, तुम आते थे अपने घर पे और बैठ जाया करते थे और बस मैं तो ढूंढते ही रहती थी ना। हाँ, बेटे ऐसे लड़के को कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं, निकम्मा लड़का है ये। दूर रहो, दूर रहो। डॉक्टर साहब, हाँ जी, प्यार नौकरी नहीं देखता, छोकरी देखता है। सरला, देखो लुच्चे की फिलॉसफी भी लुच्चो ऐसी है एकदम। हाँ। बेटा इसकी तरह देखना नहीं है, मैं तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में कराऊंगा। अरे आप तो गुस्सा कर गए ससुर जी, क्या कर रहे हो आप? गुस्सा नहीं करे जा रहा, और मैं ससुर कहाँ से हो गया भाई? हैं? ससुर होगा तुम्हारी बीवी का बाप। बेटे मैं तुम्हारे लिए लड़का ऑक्सफोर्ड से लाऊंगा, फ्रेंच कट दाढ़ी वाला एकदम। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यस प्लीज। 9वीं फेल की रिपोर्ट कार्ड जैसा मुंह आपका, आप कह रहे हैं दामाद मेरा ऑक्सफोर्ड से आएगा, आपको शर्म नहीं आती? सरला, तुम मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अपने लिए सच्चा प्यार नजर आएगा सरला। अच्छा, हाँ। अभी आंखों में देखो, पहले तो मुझसे आंख भी नहीं मिलाया करते थे, और हाँ क्या कहते थे,
मुझ में से फटे हुए दूध की स्मेल आती है। और बेटे देखो, मैंने इंजेक्शन लगा के फटे हुए दूध को रसमलाई बना दिया। क्यों भाई? क्यों? देखो सरला, मुझे मिठाई पे तो कभी डाउट था ही नहीं, मुझे तो हलवाई पे डाउट था कि ये आदमी काम खराब करेगा। यस, वाकई यार। हाँ जी, वाकई समझ में नहीं आता कैसे ये चमत्कार हो गया। कल तक जो अमरूद था आज वो अनार हो गया। अरे तेरी किस्मत खुल गई। अबे ओ कपिल शर्मा, मेहनत करी इस डॉक्टर ने और तेरा सपना साकार हो गया। नो सिद्धू जी, आई डिसएग्री। Why? बिकॉज जब मेरी बेटी थोड़ी सी टुच्ची दिखती थी तब ये उससे शादी करने के लिए एग्री नहीं हो रहा था। और अब टच्ची हो रहा है ऐसे ऐसे करके। बात छोड़ो ना अभी मैं आपकी बेटी के साथ हनीमून पे जाने को तैयार हूँ। ये कौन सी बदतमीजी की बात है? ऐसे थोड़ी बोलते हैं कप्पू, ऐसे बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार। वो तो कहते हैं शादी करने को तैयार हूँ, दिमाग में तो हनीमून ही चल रहा होता है कि नहीं? मैं ना तुझे हनीमून की बात कर रहे ना, तो मैं अपनी बेटी के साथ तुझे सब्जी मंडी ना भेजूं। हनीमून जाऊंगा मैं। बेटे चलो अंदर चलो, मैंने तुम्हें गौर खान बनाया ना। अभी मैं तुम्हें एक ऐसा इंजेक्शन लगाऊंगा कि तुम्हें दीपिका पादुकोण बना दूंगा। कम ऑन। एनीवेज पाजी, एक नई फिल्म आ रही है, फीवर। ओके, फीवर फिल्म आ रही है, मुझे फीवर नहीं आ रहा है। हाँ। तो अब वक्त है उनके हीरो को यहाँ पे इनवाइट करने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच द वेरी टैलेंटेड मिस्टर राजीव खंडेलवाल। राजीव से आप सबके सामने एक सवाल पूछना चाहता हूं कि राजीव को किस चीज का फीवर चढ़ा हुआ है। एक्चुअली इनकी एक फिल्म आ रही है फीवर, उसमें इनकी 3 हीरोइन है। आपको इस बात का फीवर है कि 3 हीरोइन है, या कि इस बात का कि 3 हीरोइंस के साथ स्विट्जरलैंड में रोमांस करने के बाद आपको मेरे शो में आने का मौका मिलेगा, ऐसे आपने सोचा था? सर मुझे इस समय फीवर चढ़ा हुआ है कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है। अच्छा, तो रिलीज होने से पहले जो फीवर चढ़ता है, फिलहाल तो वही फीवर चढ़ा हुआ है मुझे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी बुखार चढ़े। अच्छा राजीव बहुत ही पॉपुलर टीवी एक्टर रहे हैं, तो लेकिन टीवी सीरियल इन्होंने जितने भी किए हैं, इनकी एक हीरोइन हुआ करती थी, हर एक सीरियल में एक। इस फिल्म में 3 है, तो यही रीजन था कि आप टीवी छोड़ के फिल्मों में गए थे कि वहां पे लंगर लगा हुआ है बल्क में। आपको ऐसा लगता है? मेरे को तो लगता है। तो मेरी फिल्म में तो 3 थी, आपकी फिल्म में 4 थी। किसको प्यार करूं? मतलब किसको प्यार करूं? हाँ, उसमें पाजी वो आपकी हीरोइन थी, मेरी बीवियां थी 4। और मेरी तो पाजी सभी लोकल थी, इनकी तो 2 विदेशी हैं और 1 इंडियन। हाँ 2, और उसमें से एक जेम्स बॉन्ड की एक्ट्रेस रह चुकी है। अच्छा, हाँ। क्या बात कर रहे हैं हाँ। यार, कमाल है। मतलब मैं प्रोड्यूसर मिलने के लिए गया, उन्होंने मुझे कहा कि भैया आपके फिल्म के अंदर 3 हीरोइन है। अच्छा। बोला एक तो रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड है, अच्छा, दूसरी जेम्स बॉन्ड की एक्ट्रेस है, अच्छा, और तीसरी हमारी गौर खान है। जी। तो मुझे तो वहीं बुखार हो गया। चलिए अब वक्त हो गया है फिल्म फीवर की हीरोइन को यहाँ पे इनवाइट करने का। आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम गौहर खान। हेलो सिद्धू जी। ये गौहर Hi, खान, कपिल। गौहर खान श्रिंक कर गई। तुम्हारी शक्ल हाई वाली नहीं बाय वाली लग रही मेरे को। कपिल मेरी फिल्म की हीरोइन है। गौहर खान। गौहर, कपिल, कपिल, गौहर। मेरे को पता नहीं गौहर खान, मेरे को ये बड़ी गोबर खान सी लग रही है। तो क्या बोल रहे हो तुम? नहीं मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आपके जैसी एक इधर हमारे आसपास बगल में ही रहती है एक, आप उसके जैसी कैसे हो गई? आपको कोई इंजेक्शन तो नहीं लगवाया किसी ने सरला वाला? Excuse me, who is सरला? तेरा कहने का मतलब क्या है कि वो है टिंडे जैसी लड़की दिखती है इधर। Shut up! आपको थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं। किसी भी लड़की को बोलो मुझे तकलीफ होती है। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ अपनी तकलीफ के बारे में नहीं, अपनी फिल्म के बारे में बात करने आई हूँ, तो आप प्लीज मेरे फिल्म और मेरे एक्टिंग के बारे में बात कीजिए। आइए प्लीज, वेलकम। जोरदार तालियां हो जाए एक बार, आइए प्लीज। ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है बाजी। अच्छा, हाँ बहुत। ये रामलीला में चाची ताड़का का रोल करती हैं। Excuse me? जी। वो सरला करती है, मैं गौहर हूँ। मैंने आपको थोड़ी ना कहा, मैंने कहा कि जिनसे आपकी शक्ल मिलती वो ये रोल करती है। आपको तो मैंने कहा ही नहीं कुछ, आप तो ऐसे ही।
पटास वाला पटाखा है। भाई ये सच्ची में आपकी हीरोइन है? हाँ हाँ, गौहर, कपिल, कपिल, गौहर। नॉर्मली काफी प्यार से मिलते हैं सारे हीरोइंस को, बट आई डोंट नो। आज मैं भी देख रहा हूँ ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, आप सस्पेंस फिल्में करते हो ठीक है, पर ऑडियंस को इतना बड़ा झटका देने की क्या जरूरत थी? What is this? कोई शक हो रहा है बाजी। कप्पू, तुम्हें फिल्म स्टार से बात करने की तमीज नहीं है? ये कप्पू कप्पू बोल रही, लगता है बड़ा नजदीकी का रिश्ता है इनका, मुझे वो शक हो रहा है बाजी। मैं यहाँ नहीं रहती, ओके? बांद्रा में मेरा सी फेसिंग घर है, सो प्लीज। सी फेसिंग फ्लैट है? ऐसी लड़कियां बारिश होती है ना, हाथ में चप्पल पहन के स्कीइंग करती हैं, उल्टा लेट के। देखिए, अगर आप ऐसे फालतू के सवाल करने हैं तो मैं इंटरव्यू छोड़ के जा रही हूँ। मुझे वैसे भी कई जगहों पे जाना है। राजीव, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ रुकी हूँ। आई कांट टॉलरेट दिस मैन। थैंक यू सो मच गौहर। गौहर, कपिल, कपिल, गौहर। ठीक है, ये जो आपने नाम आपका गौहर है, आपको बड़ी रिस्पेक्ट इस वजह से दी जा रही है। तो राजीव, मैं ये आप वेलकम गौहर, बस आई वाज जस्ट किडिंग। राजीव, आपने पहली बार कैमरा फेस कब किया था? जब कैमरे ने इनको फेस किया था। वाओ, ये तो मैंने सोचा नहीं। ब्यूटीफुल। सीरियसली आप 2003 में। 2003 में। सो गौहर, अकॉर्डिंग टू यू गौहर, मुझे एक बात बताइए, जब आपने इनके होंठों के बारे में बात कर, तुझे पता लग जाएगा असली गौहर है कि नकली गौहर है। पाजी वो सरला है, ये गौहर खान है। ओह हाँ, तो गौहर, जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया तो कैमरामैन ने आपको कहा नहीं कि आपका मुंह ब्लर कर रहा है? जी नहीं, रादर उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत फोटोजेनिक हूँ। उन्होंने आपको कहा नहीं कि जब आप स्माइल करती हैं यूं करके तो आपके होठ कैमरा के बाहर जाते? आ गया ना, आ गया औकात पे। बचाओ 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 यार। What happened? कपिल, ये डॉक्टर तो सचमुच में पागल है। वो एक्चुअली में मुझे दीपिका पादुकोण का इंजेक्शन लगाने वाला था। तो बन जाओ ना, फिर क्या हुआ? सरला से गौहर भी तो बनी हो। नहीं नहीं, वो कोई इंजेक्शन नहीं था। मैं सचमुच में गौहर खान ही हूँ। अरे वाह, तुम बताती नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चला था। ये नाटक क्यों कर रही थी फिर उसके साथ मिलके? अरे इनके पापा ने मुझे बोला कि तुम सरला बन जाओ और वो गौहर बन जाएगी। इससे उनका जो सपना है ना कि आप उनको इंटरव्यू करें, वो पूरा हो जाएगा। How sweet. लेकिन जैसा इंटरव्यू इन्होंने किया है ना, इससे अच्छा ना ही करते। तो जैसी लड़की तुम हो ना, इससे अच्छा लड़का ही होती तुम। दोस्त तो बनते हम। Get out! एक बार गौहर और राजीव के लिए जोरदार तालियां। वेलकम गौहर, प्लीज। हेलो। हाय। अच्छा, एक टाइम था पाजी जब फिल्में ऐसी बनती थी कि इश्क, प्रेम रोग, दिल दिया और दर्द लिया। आजकल शरीर की बीमारियों पे फिल्में बनने लगी हैं। कैसे? फीवर, मैं दीवाना तेरी पत्थरी का, आ जाएगी। तो आपकी फिल्म का नाम है फीवर। आपकी फिल्म में दोनों में से फीवर किसको है बेसिकली? एक्चुअली फीवर अलग किस्म का सभी कैरेक्टर्स को है, बिकॉज अच्छा। जैसे हमारे डायरेक्टर डिस्क्राइब करते हैं, फीवर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इनर रेज। ओके। इट कुड बी आप उसे टेम्परेचर वाइज ले लें, या अनरेस्ट के सिचुएशन में डाल दें, या प्यार के एक्सट्रीम पागलपन के एक्सप्रेशन में डाल दें। सो द मूवी इज अ ब्लेंड ऑफ ऑल ऑफ दैट। राजीव ना टीवी में बड़े सीधे साधे रोल किया करते थे। राजीव भाई बैठिए आप प्लीज। फीवर में ये कॉन्ट्रैक्ट किलर बने हैं। टीवी में ऐसा क्या हुआ भाई जो गुस्सा उतार रहे हैं आप, फिल्म में मार रहे हैं लोगों को, ऊपर से भूल भी जाते हैं आप। मैंने देखा ट्रेलर में आप बंदे बंदे मार के भूल जाते हो। हाँ। हम खाना खा के भूल जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। आदमी मार के कहता मैंने कत्ल किया था। इसमें तो एक शॉट में बंदियां भी मार रहे हैं। हाँ, पाप लगे, भगवान माफ नहीं करेगा आपको। अच्छा कपिल, ये बताओ, आपके सेट पे जितनी भी लड़कियां आती हैं, आप सबके साथ में फ्लर्ट करते हो? जी। क्यों? आप क्यों जल रहे हैं? मैंने पूछा, आपने मेरी 3 लड़कियों के साथ रोमांस किया। मेरी फिल्म, ऑफ कोर्स आप सुबह अभी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मेरी फिल्म के बारे में बात कर रहे हो। तो आपकी फिल्म है, मेरी किस्मत है। पर आप बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हो आज। थैंक यू। आप पंजाब जाओ ना, पंजाबी के न्यूज़पेपर छपते हैं ऐसे। मुझे पता था कि एक ना एक ये आएगा ही मुझ पर कमेंट। आपने कितनी खूबसूरत ये ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं गौहर।
ये क्या नीलम है, दिखाओ। नीलम है? हाथ पकड़ने का बस कोई भी बहाना चाहिए। अब इतने पत्ते खुल चुके हैं ना, कोई बहाना काम नहीं करता है। अब फिर आ गए? या वो पहले मेरे बेटे का मसला था, बट प्रोफेशन से आई एम ए डॉक्टर। सो जहाँ फीवर वहाँ डॉक्टर, जहाँ डॉक्टर वहाँ फीवर नहीं होता। सो आई एम हियर फॉर सम इम्पोर्टेंट टेस्ट्स बिकॉज मुझे पता चला कि यहाँ फीवर की कास्ट आई हुई है। एंड डॉक्टर मशहूर गुलाटी, हाय। प्लेजर। प्लेजर इज माइन। इतनी तमीज से बिठाने वाली कौन सी बात है? वहां पे बैठ जाइए। कोई डॉक्टर देखा आपने बाल्टी लेके आता टेस्ट कर रहे? This is my medical kit. Oh. Yeah. And I am here to do some important tests. Yeah. सबसे पहले मैं आपका सेंसस टेस्ट करना चाहूंगा, if you don't mind. सेंसस? सेंसस. सेंसस. Yeah. सबसे पहले होगा आपका आई टेस्ट। बताइए ये क्या है? संतरा। ओके, आईज क्लोज प्लीज। कुछ दिख तो नहीं रहा? ओके, सूंघ के बताइए क्या है? संतरा। ओके ओके, आईज नहीं खोलनी है, नाक बंद कीजिए प्लीज। टच करके बताइए क्या है? संतरा। संतरा। ओके, एक्चुअली ये टेस्ट मैं आपका नहीं इसके लिए कर रहा था कि ये नींबू है कि संतरा, मेरे को पता नहीं चल रहा था। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ मैजिक, यू सी। ये देखिए संतरा है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना चाहूँगा आपका। ये देखिए संतरा है, और अभी देखिएगा आप। सिद्धू साहब दिख रहा है? दिख रहा जी। आहा। तो ये क्या है? संतरा उड़ रहा है, एंटी ग्रेविटी। आहा। मैं दिल से मैजिशियन ही हूँ। ये संतरा हरकत क्यों कर रहा है? वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ऐसे कोई। बट या एनीवे, गौहर, मैं आपका फीवर टेस्ट करना चाहूँगा, इफ यू डोंट माइंड। या I don't mind. Oh God, save me. दिस इज मीटर थर्मो। थर्मामीटर होता है? थर्मामीटर होता है, मीटर थर्मो। मैंने उल्टा पकड़ा हुआ था ना। नहीं, मैं खुद लगा लूंगी, आप बताइए मुझे। डॉक्टर मैं हूँ क्या आप हैं? हमें ही लगाना होगा। उसी का तो डर है। आज प्लीज मुंह खोलिए थोड़ा सा, प्लीज 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 खोल दीजिए। मुंह तो देखिए आपको खोलना ही होगा, बिकॉज अदरवाइज मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाऊंगा। मुंह खोलिए थोड़ा सा प्लीज। मैं खुद रख देती, मैं अपना टेम्परेचर खुद कर लूँ। उसमें कोई गलती हो गई तो टेम्परेचर गलत आ जाएगा, फिर मेडिसिन साइंस गलत हो जाएगी। सो प्लीज ओपन योर माउथ। हा हा हा। ओके। आपकी आंखें बहुत ज्यादा हॉट हैं, इसलिए मैंने आंखों पे लगाया। एंड आंखें बहुत, ओहो, बहुत ज्यादा हॉट आ रही हैं आपकी आंखें। हेलो हेलो, यस। अभी मुझे इलाज करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं अभी, लेकिन टेस्ट तो बाकी है। ये क्या है? टेस्ट। टाइम वेस्ट नहीं है। तो एक मिनट, आपका फीवर उतारना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको फीवर है तो प्लीज होल्ड इट टाइट। या अभी आपका फीवर उतार देते हैं। या बहुत
बहुत ज्यादा फीवर हो रखा है, धुआं निकल रहा है। ओ हो। ये रख लो, अपनी बेटी को चढ़ा देना। फीवर। नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट फीवर मैंने आपका, इसको मैं जंगलों में छोड़ दूंगा। एंड या कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं नंबर लिख के दे रहा हूँ आपको। इस पे आपको आई लव यू, आई मिस यू का मैसेज भेजना है। ओके? एंड या आई हैव टू गो बिकॉज आई हैव अ बिजी डे एंड या मशहूर हैं आप? Yeah. So I go and you just send me the kisses together on this number, yeah? गौहर, राजीव, आपसे आपके फैंस आपकी फिल्म के बारे में, आपके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। जी, आप 1 by 1 एक-एक करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी। हाय सिद्धू जी। हाय कपिल। हाय। हाय गौहर। हाय राजीव। हाय। I'm your huge fan. Like the time when you entered the industry, 2003. तब से I am waiting कि like कब मैं आपसे मिलूँ, and this is the platform. Thank you Kapil. You're welcome. And the most important part, like जिससे मैं attract हुई हूँ आपसे, is like your eyes. Like it's so deep. Like every time I see, ऐसे लगता है कि मैं बस डूब जाऊँ। कपिल, एक काम कर सकते हैं कि आपको याद होगा हम कॉलेज डेज में एक गेम खेला करते थे, हम आई कांटेक्ट। तो क्या हम राजीव के साथ खेल सकते हैं? आपके कॉलेज में होगा, हमारे कॉलेज तो पिट्ठू गरम खेलते थे। पत्थर मारना, फिर ऐसे ऐसे लग जाता। हमारे कोई नॉर्मल गेम नहीं। आप कहाँ से आई वैसे? मैं न्यू बॉम्बे से आई हूँ। बॉम्बे कॉलेज में पढ़ी ना? हमारे कॉलेज में आई कांटेक्ट, हमें पता नहीं था कांटेक्ट क्या होता है। तो मैं राजीव के साथ वो गेम खेलना चाहती हूँ। हाँ, पता नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए मैं कैसे। प्लीज कम एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर ये गेम क्या होता है ये बताएंगे आप? जो पहले आँख झपका दे वो हार जाए। यस, और एक कंडीशन है जी, जो जीता वो हारा। जो हारा वो जीतने वाले को एक गिफ्ट देगा। यस। हाँ, ओके ओके। तो ये आई कांटेक्ट वगैरह मतलब इधर सबके सामने करना कि उधर जाके करना? अभी तो सबके सामने ही करना पड़ेगा। चलो मैं गौहर के साथ कांटेक्ट करता हूँ इधर। सो कैन आई हैव योर कांटेक्ट नंबर प्लीज? ओके, 1 2 3 गो। ओ सॉरी। हार गई। हार गई। अब क्या करें, इतनी गहरी आंखों में देख रही हूँ तो ऑब्वियसली। अच्छा मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा इधर कैमरा फेसिंग करिए। ये जो आपके डिंपल पड़ रहा है, ये आपके नेचुरल है कि धागा डाल के खींचा हुआ आपने? आप पढ़ते हैं आपके? नहीं, नेचुरल है। 100% नेचुरल। तो आप हार क्यों गई आज? आप तो कॉलेज में खेलती इतना गेम। मैं एक्चुअली जानबूझकर हारी हूँ। उनसे कौन जीतना चाहेगा कपिल? तो आप हार गई, अब आप गिफ्ट देना चाहेंगे उनको? यस। अच्छा, आप गिफ्ट लेके आई हैं? हाउ स्वीट। सोच के आई थी मैं हारूंगी। So here's a gift, a small gift. Hope you like it. I will surely like it. Thank you so much. और I'm really sorry मैंने आपको इतना इंतजार करवाया 2003 से लेकर अब 2016 में मिल रहे हैं। Yes, I know. I hope I get to see you again soon. But कपिल, तब आप 13 साल पहले होंगी भी तो छोटी ना, अब तो और भी अच्छे से लड़के आ गए। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। मार्केट में मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तो लाइक तब से मेरे पहले क्रश है ये। और हम आपका गिफ्ट दे सकते हैं खोल के? नहीं, हमें कभी नहीं किसी ने दिया, प्लीज। सिर्फ राजीव के लिए है। बट कपिल, जो हारा है उसके लिए भी गिफ्ट होना चाहिए ना? Thank you very much. बट इससे काम नहीं चलेगा। इसके आगे मैं दे सकता नहीं हूँ। मैंने पहले कहा था बंदे की किस्मत कमाल है, दोनों गिफ्ट तो आप ही के हुए फिर। थैंक यू। आपने नाम नहीं बताया अपना, क्या नाम है आपका? रिचा, थैंक यू सो मच। और आपकी केमिस्ट्री पता है, ऐसे लग रही थी आप 14-15 साल से एक दूसरे को जानते हैं और ऐसे ही जानते हैं। एक्चुअली हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन है ना, आप नहीं समझोगे। थैंक यू सो मच। तुम्हें पाप लगना है, मेरा क्या जाना है? शादीशुदा आदमी के साथ डांस करके चली जाती है, जो आदमी ऐसे बैठा है उसे तुम नहीं समझोगे। मुझे मौका तो दो, मेरे से ज्यादा कुछ समझ गया तो फिर कहना। यार मैं क्यों नहीं आ गया 2003 में? जी, और कोई मेरे दोस्त? यस ब्रदर।
अब ये आके गौहर को बोलेगा पक्का। अगर गौहर को कुछ कहा ना तो मैं यही गिफ्ट उठा के तुम्हें दे देना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कालीचरण, आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। कालीचरण? हाँ जी। अरे कमाल का चबड़गंजू। आओ। मेरा क्वेश्चन गौहर मैम से है। मैम, क्या आपने कभी अपने से कम हाइट वाले लड़के को डेट किया है? ये खास तौर पे अपने लिए पूछ रहे हो? तुम मुगरी खानदान से हो? अब वो कितने कम डिफरेंस में देखना पड़ेगा। आप आइए ना स्टेज पे, हम देखते हैं हमारा हाइट डिफरेंस। क्योंकि आपकी बहन की तो शादी हो गई है, तो अब आपका क्या ख्याल है? मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। इतने धीरे धीरे क्यों आ रहे हो? प्रेग्नेंट हो? हाँ, थोड़ा खुल गया। क्या ख्याल है मैम? मेरा ख्याल है कि आप बहुत क्यूट हैं और इधर ठीक है। और थैंक यू सो मच। लेकिन इस वक्त ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हम थोड़ा यहाँ ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन। कहाँ से आए आप? हिमाचल से। ओए तभी सेब जैसा है इधर। हाउ स्वीट। मेरी फेवरेट प्लेस है बाजी हिमाचल। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो एवरी मंथ जाता था माता चिंतपूर्णी, जब हम लोग वहाँ पे रहते थे। हिमाचल में कौन सी जगह से है? कसौली, सोलन। कसौली से? हाँ जी। अच्छा, तो क्या करते हो आप वहाँ कसौली में? मैं तो यहाँ जॉब कर रहा हूँ। मुंबई में ही? हाँ जी। अच्छा, अब तो यार हिमाचल से कुछ लेके नहीं आए हमारे लिए? अब तो 3-4 महीने हो गए, जो लाया था खत्म हो गया। तो ऐसा क्या लेके आए जो 3-4 महीने में खत्म हो गया? सेब थे, खराब हो गए। तो तुम ही खा लेते भाई, खराब क्यों करवा दिए? हाँ, पर अब तक तो नहीं डेट किया है जो मुझसे कद में छोटे हैं। अब कर लो मैं। अच्छा ना, ऐसे रेडी है गौहर। आपने एक चीज नोटिस की है? वो बोल के ना ऐसे रेडी। अब कर लो मैडम, ताकि अगर ये भड़के तो मैं सीधा निकलूं। अगर मान गई तो ऐसे आ जाऊंगा। एक्चुअली वो यहाँ से ऐसे 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 होते गए हैं। So it was nice to meet you. एक बार गौहर और राजीव खंडेलवाल के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। Thank you. राजीव भाई, गौहर, आपको फीवर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप Thank ऐसे you. अच्छा काम करते रहें Thank और you. पूरे हिंदुस्तान को एंटरटेन करते रहें। और फीवर के लिए नहीं बल्कि तमाम आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू कपिल। सबसे एक्चुअली बढ़िया बात यही है कि हम इस शो पे आए हैं और हम हमारी फिल्म का प्रमोशन, it's a great fortune to be a part of this stage and to promote the film on this stage. It's so your thank show, you so Gauhar. much. Anytime. Thank You're always you so welcome. much. Thank you. Thank you, Rajiv bhai. Thank you, Kapil. Thank you so much. It's a pleasure to be on your show. Sir, pleasure Please is do all watch of us. Viva.